कहा महाराज जी आपके यहाँ शादी जब होती है, वर वधू जब अग्नि के फेरा के सामने बैठते हैं तो आप एक मंत्र पढ़ते हैं। बोले कौन सा? हमने कहा हम बता दे। बोले बता दीजिए। मैंने कहा आपके यहाँ जब मंत्र पढ़ा जाता है तो पढ़ते वक्त आप नहीं पढ़ते हैं, यहाँ न पचपात कछूरा कहू वेद पुराण सनवंत बा कहू संवत विक्रम दो नंगा वहां को कन्नड़ से पंगा तब से मानो जंत विकारी तीन को वंश भयो अभितारी तब तक सुंदर मादिद्र को बिना मोहम्मद पार न हो। ये तो आप भी कहते हैं कि सुनो जो करना है वो करो, लेकिन हम धर्मों से पढ़े हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने ये कहा, ये मंत्र कान में धीरे से पढ़ा देना। बच्चों अगर जीते जी जन्नत पाना है और इस सीने को मुस्तफा का मदीना बनाना है, तब तक सुंदर मदीद्र कोया बिना मोहम्मद पार न होया। मरने से पहले आमिना के लाल का कलमा पढ़ लेना, ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। से एक किताब निकालो, उस किताब का नाम अंतिम संदेशा होगा, उसका वॉल्यूम नंबर 2 निकालना, पेज नंबर 157 निकालना। अब बाबा जी कहते क्या होगा? मैंने कहा किताब खोलो। किताब खोली, मैंने कहा पढ़ इसमें क्या लिखा है। वो कहते यहाँ क्या लिखा है? मैंने कहा लिखा है कृष्णोदारम सातम सुद्धीमा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परमपिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। अब महाराज जी कहते क्या लिखा है? मैंने कहा तुमने देखा नहीं, तुम्हारे धर्म का देवता, तुम्हारे धर्म का भगवान कहता है कि कलयुग के अंदर इस जमीन पर एक ऐसी जात की तशरीफ आवरी होगी, एक ऐसी जात की तशरीफ आवरी होगी, एक ऐसा मोहसिन इंसानियत दुनिया में जन्म लेगा जिसके चेहरे को देखते ही बेईमान भी हिदायत के नूर से मालामाल हो जाएगा। साहेब पीलीभीत है, पीलीभीत इसे मामूली समझते हैं जिस मर्द कलंदर का पुरुष बना रहे हैं। हमने अपने बचपने में मंजर इस्लाम में पढ़ते वक्त हमने सरकार कारी अमानत रसूल को देखा है। ये कोई मामूली बात है क्या? हजरत कारी अमानत रसूल को, अमानत आला हजरत को सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने मुसल्ले इमामत पे आगे बढ़ा करके खुद पीछे मुक्तदी बन करके दुनिया को बता दिया, अमानत रसूल सिर्फ पीलीभीत की अमानत नहीं है, ये मुफ्ती आजम की करामत है, अहमद रजा की अमानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने इन मुकद्दस उलमा के कदमों को चूम के कह रहा हूँ, हम वो मसलक आला हजरत के नारा लगाने वाले ढोंगी लोग नहीं हैं जो मसलक आला हजरत का लगाए और तमाशा अपने घर का करे। अरे ये वो खानकाह है जो जीती है आला हजरत के लिए, मरती भी आला हजरत के लिए है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आकर के देख लो तो तुम्हें पता चलेगा ये वही बारगाह है, ये वही खानकाह है। हम अगर इस बारगाह में आते हैं कमाल हमारा नहीं है, उलमा आते हैं कमाल इनका नहीं है। हजरत अलहाज़राही बस्तवी ये मुकद्दस उलमा आते हैं, कमाल इनका नहीं है। ओ पीलीभीत वालों अपने नसीबे पे नाज करो, ये स्टेज तो वो स्टेज रहा है कि जो गौसे आजम का बेटा पूरी जिंदगी अपने हुजरे मारहरा मुतहरा से कभी न निकला, कभी जलसे के लिए सफर न किया। अगर जिंदगी में कभी सफर किया, किसी जलसे में आया, किसी स्टेज को जीनत बख्शी, तो वो सुथरे मियां मारहरवी इसी पीलीभीत की सरजमीन पर आया करते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत, हजरत लामा मौलाना तौसीफ मियां साहिब किबला, हजरत साहिब सज्जादा बिलग्राम शरीफ सैयद असलम मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मुकद्दस, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मकबूलियत। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। इसे कहते हैं मकबूलियत। मैं बिलग्राम शरीफ का जिक्र कर रहा हूँ, मारहरा का जिक्र कर रहा हूँ, बरेली का जिक्र कर रहा हूँ। आला हजरत ने अपनी तुरबत से कहा मुबारक कादरी अकेले जिक्र न करो, देख देख उर्से अमानती में बिलग्राम का भी शहजादा जा रहा है, बरेली का भी लाडला जा रहा है। वाह 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 वाह, सुभान रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत,
फैजान आला हजरत, फैजान अमानत आला हजरत, ऑल इंडिया मुफ्ती आजमीन कॉन्फ्रेंस, फैजान महाराजा शरीफ, फैजान बिलगिराम शरीफ, फैजान बरेली शरीफ। यार दुनिया को ये लगने लगा था, दुनिया को ये महसूस होने लगा था कि कहीं कहीं शहजादे अमानत आला हजरत तन्हा तो नहीं है, अकेले तो नहीं है, बेसहारा तो नहीं है, आवाजें कमजोर लाउड स्पीकर की हो गई। क्या होगा? मेरे इमाम आला हजरत ने कहा, ओ अमानत रसूल के बेटे, ये तुम्हारे घबराने की बात नहीं है। हम अपने घर के बेटे को भेज रहे हैं, बिलग्राम के शहजादे को भेज रहे हैं। कल तक कारी अमानत रसूल अकेले नहीं थे, आज उनका बेटा भी अकेला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह। हम कभी लाउड स्पीकर के सहारे तो अपनी बात कहते ही नहीं। अगर तुम बोलो तो एक जुमला कहूं कि ये आवाज पीलीभीत शरीफ से उठे और पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर को चीरते हुए दुनिया को बता दे। हम अपनी बातें लाउड स्पीकर के सहारे नहीं कहते, हम अपनी बातें कैमरों के भरोसे नहीं कहते। अगर कैमरों के भरोसे मसलक आला हजरत चलना होता, अगर लाउड स्पीकर के जरिए मसलक आला हजरत को फैलना होता, तो पता तो सही, जिस वक्त बरेली की टूटी हुई चटाई से अल्लामा नकी का लाडला जब मुस्तफा के दीन पे कलम चला रहा था, नबी की सुन्नतों का फैजान बांट रहा था, पता उस वक्त कौन सा माइक था, उस वक्त कौन सा कैमरा था, उस वक्त कौन सी HD कैमरे थे? कुछ भी नहीं था। आला हजरत तो सौदागरान में मुस्तफा के दीन पे पहरा दे रहे हैं। लोग बरतानिया जा रहे हैं, वहां बात विक्टोरिया की नहीं हो रही है, अहमद रजा के इल्मी फैजान की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका जा रहे हैं, वहां व्हाइट हाउस की नहीं हो रही है, वहां भी बात आला हजरत की हो रही है। लोग 7 समंदर पार मुल्क पार करके फिजी जा रहे हैं, वहां फिजी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, वहां अहमद रजा की बात हो रही है। मेरे एक दोस्त पाकिस्तान के हैं, मुझसे कहने लगे, मौलाना चतुर्वेदी साहब, हम तबलीगी दौरे पे फिजी गए थे, वहां की जबान अलग है, वहां की फजा अलग है। आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। वहां की फजा अलग है, वहां की वेदर अलग है, वहां का मौसम अलग है, वहां की जबान अलग है, वहां का कल्चर अलग है। अब मैं देखता हूं हमारा सुन्नी यहां से वहां तक जो बैठा हुआ है, वो मसलक आला हजरत को समझ के कितना बोलता है। वो कहने लगे, मैं पाकिस्तान से गया था और भी उलमा आए थे, हम होटल में रुके थे, रात हमने मशवरा किया, सुबह चलेंगे। अब यहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ की जबान अलग है, यहाँ का वेदर अलग है, यहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। अब यहाँ हम अपनी बातें कैसे कहेंगे, हम अपनी बातें कैसे सुनाएंगे, हम आला हजरत का पैगाम कैसे पहुंचाएंगे? वो कहते हमने पूरी रात डिस्कस करी, सुबह हमने होटल में फजर की नमाज पढ़ी, नमाज फजर के बाद जब हमने होटल की खिड़कियां खोली तो थोड़ी देर के बाद हमने क्या सुना? हमारे कान में एक आवाज आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे पज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी खलके हज़रत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो कहते हैं, तब मुझे पता चला फीजी में अहले सुन्नत का आलिम बाद में आया है, अहमद रजा का फैजान पहले आ चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह। उस वक्त कौन सा मोबाइल, उस वक्त कौन सा माइक, न उस वक्त कोई माइक, न उस वक्त कोई मोबाइल, न उस वक्त कोई कैमरा। आज अगर सोशल मीडिया पे हमारे 100, 200, 500, 1000, 2000, 1, 2, 3 मिलियन अगर व्यूअर्स हो जाएं, सब्सक्राइबर हो जाएं, फिर देखिए हम अल्लामा से सीधे मुफ्ती में प्रमोशन कर जाते हैं। हम अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, न अपने अकाबिरीन के कदमों का बोसा लेते हैं, न उनसे कसबे फैज हासिल करते हैं, न उनके कदमों में बैठ करके कुछ सीखते हैं। हमारा तो मिजाज ये हो जाता है, अगर हमें 1000 सुनने वाले हो जाए, 2000 सुनने वाले हो जाए, हमारे चलने का अंदाज बदल जाता है, हमारे मिलने का अंदाज बदल जाता है, हमारे वजूद के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन वाह रे अहमद रजा, न कोई माइक है, न कोई कैमरा है, आप बरेली से तबलीग कर रहे हैं। ये कौन सा कैमरा था कि आप बरेली में बोल रहे
रहे हैं, दुनिया के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, बर्तानिया के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, अमेरिका के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, फिजी के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, इंडोनेशिया के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, इंग्लैंड के लोग सुन रहे हैं, आप बरेली में बोल रहे हैं, जर्मनी, जापान, मलेशिया, हालैंड के लोग बोल रहे हैं। मेरे इमाम कहते हैं, ओ मेरे आशिको, ये अहमद रजा की आवाज का कमाल नहीं है, नौकरी करना मुस्तफा के दर का हमारा काम है। पूरी दुनिया में अहमद रजा की आवाज को पहुंचाना आमिना के लाल का फैजान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने अमानते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे इमाम ने ऐसे थोड़ी कह दिया था, सबसे आला वो औला। अगर आवाज इतनी है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मेरा जो फन है और मैं जिस फन से आता हूं, मैंने जिस पे रिसर्च की है, मैं जब चाहूं इससे ज्यादा जनकपुर वालों से, अयोध्या वालों से, वृंदावन वालों से सुभान अल्लाह कहूं। इशारे की जबान समझो, सोशल मीडिया पे जाओ, जाके देख लो। हम पहुंचे थे जब नेपाल और जनकपुर पहुंचे थे, वहां बहुत सारे लोग इधर टावर वाले बैठे थे। मुझसे कमेटी के लोगों ने कहा, हजरत बहुत सारे लोग आपको सुनने आए हैं, इधर टावर वाले भी आए हैं। और जब उनके किताब से 2 श्लोक हमने पढ़ा तो पता है, जलसे के बाद हमसे 2-4 मठाधीश मिले और हमारे कान में कहा, मुबारक कादरी, तुमने हमारे किताब से जो अपने रसूल की बात कही है, तुम आज बता रहे हो। हमने तो 100 साल पहले अपनी किताबों में पढ़ लिया था, हमारी भी किताबों ने यही माना है। ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां, चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अब मेरे इमाम का शेर आधा हम पढ़े, आधा हमारा सुन्नी पढ़ के बताओ और दुनिया को बताए। ये जलसा पीलीभीत में हो रहा है और अमानत आला हजरत का उर्स हो रहा है, जिसमें सरकार मुफ्ती आजम भी तशरीफ लाए हैं। आंख है तो देख लो, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम भी तशरीफ लाए हैं। आके तो देख लो, जिसमें आला हजरत आए हैं, अजमेर से गरीब नवाज आए हैं, मारहरा से सैयदी आले रसूल आए हैं, बिलग्राम से ताजदारे बिलग्राम आए हैं। मुझे कहने दो, नजब अशरफ से मौलाए कायनात आए हैं, करबला से हसनैन करीमैन आए हैं, मदीने से हम सबके रसूल मोहम्मद अरबी आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जब नबी आए हैं तो नबी के सामने नबी के गीत गाओ, सबसे आला मौला हमारा नबी। अगर आवाज इतनी है तो कोई बात नहीं, अगर आवाज बढ़ सकती है तो बढ़ाओ, इसकी आवाज ना बढ़े, नो टेंशन, तुम अपनी आवाज बढ़ाओ। सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अल्लाह सलामत रखे सुन्नियों, देखो तुम्हारी आवाजें बता रही हैं, सुन्नियत कल भी जिंदा थी, सुन्नियत आज भी जिंदा है। बेशक। लोग कहते हैं आला अहमद रजा का मसलक आला हजरत का ग्राफ घट रहा है, गुमराह जो है ना वो मार्केट में ज्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा गुमराह मार्केट में ज्यादा नहीं आ रहे, सुन्नी सोया हुआ। सुन्नी बेदार हो जाए तो ये सारे खटमल कहीं नजर नहीं आएंगे। दुनिया में है ही कौन? अगर पूरी दुनिया कोई है तो गौसे आजम का दीवाना है या तो अहमद रजा का चाहने वाला। सारी दुनिया में नबी के बेटों का तो फैजान बट रहा है, चाहे वो नबी का बेटा बगदाद में हो, चाहे वो नबी का लाडला मारहिरा में हो, चाहे वो नबी का लाडला बिलग्राम में हो, चाहे नबी का लाडला कालपी में हो, चाहे नबी का लाडला अजमेर में हो, चाहे नबी का लाडला दिल्ली में हो, इन्हीं बेटों का फैजान तो बट रहा है। और गौसे आजम के शहजादों के फैजान को जब आला हजरत के दामन में दिया गया तो देख, आला हजरत ने इस फैजान को अपने तक नहीं रखा, अपने बेटे मुफ्ती आजम को दिया, और मुफ्ती आजम ने ये फैजान अपने तक नहीं रखा। हजरत कारी अमानत रसूल अमानत आला हजरत को मुसल्ले पे आगे बढ़ा के कहा, ए अमानत रसूल, तुम सिर्फ इमामत के मुसल्ले पे आगे नहीं जा रहे हो, जब तक तुम जिंदा रहोगे पीलीभीत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अहमद रजा के मसलक का फैजान तुमसे चलता रहेगा।
जरा फिर एक मर्तबा मेरे साथ बोलना, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। वो जो खड़े हैं, अगर खड़े होकर के हुजूर की नौकरी कर ले, खुदा की कसम जिंदगी कामयाब हो जाए। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। मेरे इमाम का की फिक्र तो देखो, मेरे इमाम का नजरिया तो देखो। क्या कहते हैं, दुनिया वालों सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हाय 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 हाय, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। फिर पलट के कहते अंधे शीशों में चमका। आला तो देखो फरमाते हैं, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। सुभान अल्लाह सुभान। फिर आला हजरत ने क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया। जब शेर लिखते 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 जब पर्दे उठे हैं और बरेली से बैठ करके जब रसूलुल्लाह का रोजा दिखने लगा, तो बरेली का कलंदर झूम के कहता है, दुनिया वालों किधर किधर जा रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, इन जबी को कहाँ कहाँ आओ, बरेली आओ, अहमद रजा के दर पे आओ। लोगों ने कहा अहमद रजा यहाँ से क्या मिलेगा, तो कहाँ भटक रहे हो। वो देख पर्दे हिजाब से उठ चुके हैं, मुझे मुस्तफा का रोजा नजर आ रहा है और मैं यकीन से कह रहा हूं, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कुछ बाबा लोग महाराष्ट्र से, कुछ पूना से, कुछ इधर से, कुछ उधर से बक 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 कर रहा है। नबी का चेहरा ऐसा था, नबी का किरदार ऐसा था। उस बकलोल को पता ही नहीं है कि नबी का चेहरा कैसा था, उसे मालूम ही नहीं है। अगर आप कहो तो मिंबर शरीफ से सिर्फ उनकी एक श्लोक पढ़ के बता दो मुस्तफा का चेहरा कैसा था, बता दो। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मुझे उनके मजहब की किताब पढ़ना मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान ये है, पूरी दुनिया इंसानियत की हिदायत के लिए हमारा कुरान काफी। बेशक बेशक कुरान काफी है। लेकिन वो कहते हैं नबी का चेहरा ऐसा था। मैं कहता हूँ तुम्हें कभी तौफीक हो मेरे मुस्तफा करीम पे बात में ठोकना, जरा अपने घर जाओ। वो कहते बाबा जी घर क्यों जाऊं। मैंने कहा बाबा जी घर जाओ, ठंडा पानी पियो, इत्मीनान से सांस लो, अपनी लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी का दरवाजा खोलो, जब दरवाजा खुल जाए उनमें से एक किताब निकालो, उस किताब का नाम अंतिम संदेशा होगा, उसका वॉल्यूम नंबर 2 निकालना, पेज नंबर 157 निकालना। अब बाबा जी कहते क्या होगा। मैंने कहा जरा किताब खोलो, किताब खोली। मैंने कहा पढ़ इसमें क्या लिखा है। वो कहते हैं यहाँ क्या लिखा है। मैंने कहा लिखा है कृष्णोदारणी आदम मृदमर्दम सादम सुद्धीमा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परमपिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। अब महाराज जी कहते क्या लिखा है। मैंने कहा तुमने देखा नहीं, तुम्हारे धर्म का देवता, तुम्हारे धर्म का भगवान कहता है कि कलयुग के अंदर इस जमीन पर एक ऐसी जात की तशरीफ आवरी होगी, एक ऐसी जात की तशरीफ आवरी होगी, एक ऐसा मोहसिन इंसानियत दुनिया में जन्म लेगा जिसके चेहरे को देखते ही बेईमान भी हिदायत के नूर से माला माल हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह। तो मैंने कहा यार ये तो इजी सी बात है, तुम इतना भूल गए। तुम्हारे यहाँ जब शादी कराई जाती है और शादी के वक्त में तुम्हारे यहाँ जब दूल्हा दुल्हन को अग्नि का फेरा लगाया जाता है, आपके किताब के मुताबिक जब आप अग्नि देवता का भ्रमण करते हो तो कौन सा मंत्र पढ़ते हो। अब महाराज जी कभी मुझे नीचे देखे कभी ऊपर देखे, उन्होंने मुझसे कहा ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले आप मेरी बिरादरी के थे बाद में ट्रांसफर होकर के मुल्ला बना। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं, अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें पता ही नहीं है। वो बोले ये बातें तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा तुमने ही तो उंगली कराना, तुमने ही तो छेड़ा ना, और जब तुमने छेड़ा तो हम कुछ और नहीं कर रहे, हम तो तुम्हारी किताबों के कुछ और आग पलट के बता रहे। बच्चू इधर उधर डंडी न मार, आमिना के लाल पे न भोग, अपनी किताबें पढ़। तू किस गली का है। अरे वो इंग्लैंड में जब ताजु शरिया गए, बरेली में जब अमानत रसूल टहले तो कुफार ने देख के कहा जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है, तौसीफे मिल्लत इतना खूबसूरत है, जब पीलीभीत का अमानत रसूल इतना प्यारा है तो इनका रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना प्यारा होगा। जब गुलाम इतने लाजवाब है तो आका का आलम क्या होगा। देखो आला हजरत के घराने में
मैंने बचपने से जवानी गुजारी बरेली शरीफ में, अल्लाह की इज्जत की कसम। मैंने आला हजरत के घराने में सरकार आला हजरत के जिन शहजादों को देखा, उनका चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता खूबसूरती उनका बोसा ले रही है। सुभान अल्लाह, सुभान एक भी काला नहीं, एक भी काला नहीं, एक भी काला नहीं। जिसे देखो चेहरा देख करके ऐसा लगता है इसके चेहरे पे मुस्तफा का नूर बरस रहा है। सुभान अल्लाह। अब पता चला जिनके खानदान में जिनके जद मुस्तफा की गुलामी करे, अल्लाह उस खानदान को नूर वाला बना देता है। तो सोचो जो सुन्नी मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उस सुन्नी के घर में कितनी बरकतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी, आपके यहाँ शादी जब होती है, वर वधू जब अग्नि के फेरा के सामने बैठते हैं तो आप एक मंत्र पढ़ते हैं। बोले कौन सा? हमने कहा हम बता दे। बोले बता दीजिए। मैंने कहा आपके यहाँ जब मंत्र पढ़ा जाता है तो पढ़ते वक्त आप नहीं पढ़ते हैं, यहाँ न पचपात कछूरा कहू वेद पुराण सनवंत बा कहू संवत विक्रम दो अनंगा वहां को कन्नड़ से पंगा तब से मानो जंत विकारी तीन को वंश भयो अभितारी तब तक सुंदर मादिद्र को बिना मोहम्मद पार ना हो। ये तो आप भी कहते हैं कि सुनो जो करना है वो करो, लेकिन हम धर्मों से बंधे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने ये कहा, ये मंत्र कान में धीरे से पढ़ा देना। बच्चों अगर जीते जी जन्नत पाना है और इस सीने को मुस्तफा का मदीना बनाना है, तब तक सुंदर मदीद्र कोया बिना मोहम्मद पार न होया। मरने से पहले आमिना के लाल का कलमा पढ़ लेना, ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। हाँ, समाज के अंदर मोहब्बत पैदा करो। सुन्नी पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम देने वाला। मामूली बात है क्या जिस इस्लाम को हम पढ़ते हैं, जिस इस्लाम को हम पढ़ते हैं, जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, जिस इस्लाम को हम कलेजे से लगाते हैं, मामूली बात है क्या? जरा इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सबसे बड़ा इंसान जो थिरकता था तो दुनिया हैरत में पड़ जाती थी। इतना बड़ा डांसर, जब उसके कलेजे में बेचैनी हुई, उसने अपने घर जाकर के अपने भतीजे से कहा, यार दुनिया की पूरी दौलत हमारे पास है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। उसके भतीजे ने कहा, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो घर के अंदर कुरान पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसने सुना जरा वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अगर आवाज इतनी है तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन सब अहमद रजा के गुलाम बैठे, इतना जोर से बोलो आवाज बरेली शरीफ पहुंच जाए। थोड़ा और जोर लगाओ ताकि आवाज अजमेरे मोहल्ला पहुंच जाए। भतीजे ने कहा कुरान पढ़ा करो, कुरान। और जब उसने चंद रोज कुरान पढ़ा तो क्रिश्चियनिटी से तौबा की और कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। दुनिया उसी डांसर को मोहम्मद अली किले कहा करती है। दुनिया उसी डांसर को अमेरिका की सरजमी पे कहती है। ये वो पहलवान था जिसकी ताकत की दुनिया दीवानी थी, लेकिन आज वो मौला अली का नाम लेकर के दुनिया में मुसलमान बना हुआ। सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में गई, वो कहती है, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true। सुनीता विलियम कहती है, जब हम अंतरिक्ष में गए तो दुनिया में हमें सिर्फ जमीन से दो ही रोशनी आई। हमने जब उस रोशनी पर तहकीक करी तो पता चला एक रोशनी मक्का शरीफ से आ रही है, दूसरी रोशनी मदीना शरीफ से आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुकद्दस स्टेज से ये चंद पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। सुन्नियों, कभी हालात से मायूस नहीं होना है। अहमद रजा के मसलक पर, मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत से कायम रहो। हजरत कारी अमानत रसूल क़िबला अलैहि रहमा की खानकाह शरीफ से ये पैगाम लेकर के जाओ। तुमने नमाजों की पाबंदी करनी है, माँ बाप का एहतराम करना है, अपने घरों के अंदर मुस्तफा करीम की सुन्नत को आम करो, अपने बच्चों को मुस्तफा करीम की सुन्नत का पाबंद बनाओ। इंशाअल्लाह ये बादल छटेंगे और देखना पूरी दुनिया के अंदर ये नारा गूंजेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसका अकीदा है वही बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की दामन पे हुसैन, इस्लाम के दामन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।